क्या आपने कभी सोचा है क्यों इस दुनिया में कुछ लोग साधारण होते हुए भी अरबों की दौलत बना लेते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद कंगाल रह जाते हैं? असल फर्क किस्मत में नहीं होता, असल फर्क होता है आदतों में। दोस्तों, एक अमीर और गरीब इंसान के बीच की असली दूरी पैसे से नहीं, बल्कि उनकी सोच और आदतों से तय होती है। अगर आपकी आदतें सही हैं तो चाहे आप जीरो से शुरू करो, एक दिन पूरी दुनिया आपके पैरों में होगी। लेकिन अगर आदतें गलत हैं तो चाहे कितना भी पैसा हाथ में आ जाए, वो रेत की तरह फिसल जाएगा। आज मैं आपको वो 10 आदतें बताने जा रहा हूं जो करोड़पतियों और अरबपतियों को बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं। ये आदतें सिर्फ अमीर नहीं बनाती, ये आपको मालिकाना सोच, आज़ादी और सक्सेस की लाइफस्टाइल देती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ बदल जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज से ही आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो। चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनाने वाली 10 आदतें। आदत 1, सुबह जल्दी उठना और दिन की प्लानिंग करना। सोचो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब बाहर अंधेरे में सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही होती है। उस वक्त जो इंसान उठकर अपने सपनों पर काम शुरू करता है, वही इंसान पूरी दुनिया से 10 कदम आगे निकल जाता है। रिसर्च कहती है दुनिया के 90% करोड़पति और सक्सेसफुल लोग सूरज निकलने से पहले उठते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सुबह का समय सिर्फ घंटों का नहीं होता, ये सोने की खान होती है। ये वो समय है जब दिमाग सबसे फ्रेश होता है, आइडियाज सबसे क्लियर आते हैं और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होते। जरा सोचो, जब बाकी लोग नींद में अपने सपनों को देख रहे होते हैं, तो आप जागकर अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हो। यही फर्क है एक आम इंसान और एक लेजेंड में। सक्सेसफुल लोग कहते हैं, अगर तुम सुबह का पहला घंटा जीत गए तो पूरा दिन तुम्हारा है। सुबह जल्दी उठकर जब आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, किताब पढ़ते हो और अपने दिन की प्लानिंग लिखते हो, तो आपके एक्शन सिर्फ रैंडम नहीं रहते, बल्कि लेजर फोकस्ड हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक योद्धा बिना प्लानिंग के लड़ाई में कूद जाए और दूसरा योद्धा पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर सही हथियार लेकर युद्ध करे। किसकी जीत होगी? बिल्कुल उस योद्धा की जिसने तैयारी की है। याद रखो, सुबह जल्दी उठना सिर्फ शरीर की आदत नहीं, ये विनर्स का लाइफस्टाइल है, क्योंकि ये आदत आपके डिसिप्लिन को मजबूत करती है और डिसिप्लिन ही किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अगर सच में अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो आज से ही तय करो, सुबह दूसरों से पहले उठो और अपना पहला घंटा सिर्फ अपने ग्रोथ में लगाओ, क्योंकि वही घंटा तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। वही घंटा तुम्हें भीड़ से उठाकर भीड़ का नेता बनाता है। सुबह उठने का हर मिनट तुम्हारे सपनों का ईंधन है, और जो इंसान इस ईंधन को जलाना सीख गया, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत अमीर और सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकती। आदत 2, नॉलेज में निवेश करना। सोचो जरा, एक गरीब आदमी जैसे ही पैसे कमाता है, वो सबसे पहले नया मोबाइल, ब्रांडेड जूते या पार्टी में उड़ा देता है। लेकिन एक अमीर आदमी जैसे ही पैसे कमाता है, वो सबसे पहले सोचता है, मैं इस पैसे से अपनी सोच को कितना बड़ा बना सकता हूं। मतलब यही फर्क है गरीब और अमीर इंसान में। गरीब इंसान पैसा आते ही खर्च कर देता है, लेकिन अमीर इंसान सबसे पहले उस पैसे को नॉलेज में बदलता है, किताबें खरीदता है, कोर्सेज करता है, मेंटर्स ढूंढता है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल इंसानों में से एक हैं, अपनी लाइफ का 80% हिस्सा सिर्फ पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा खो भी जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन ज्ञान खो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। नॉलेज क्या करता है? नॉलेज आपको वो नजरिया देता है जो आम लोग देख ही नहीं पाते। जहां लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां नॉलेज वाला इंसान अपॉर्चुनिटीज देखता है। जहां भीड़ हार मान लेती है, वहां नॉलेज वाला इंसान सोल्यूशन निकाल लेता है। याद रखो, पैसा जितना ज्यादा खर्च करते हो उतना घटता है, लेकिन नॉलेज जितना ज्यादा बांटते हो उतना बढ़ता है। सिनेमैटिक सोचो, 2 इंसान एक ही जगह खड़े हैं। पहला इंसान खाली जेब लेकिन भरी किताबों के साथ, और दूसरा इंसान भरी जेब लेकिन खाली दिमाग के साथ। सवाल ये है, 10 साल बाद कौन जीतकर खड़ा होगा? जवाब साफ है, वो इंसान जिसने ज्ञान में निवेश किया है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, तुम्हारा रिस्पेक्ट करें और तुम्हें अमीर कहें, तो सबसे पहले अपने दिमाग को अमीर बनाओ, क्योंकि गरीब सोच वाला इंसान अमीर जेब कभी संभाल नहीं सकता। आज से फैसला करो,
हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 5 से 10% हिस्सा नॉलेज पर खर्च करना शुरू करो। किताबों पर, कोर्सेज पर, स्किल्स पर, क्योंकि यही निवेश तुम्हें लाइफ टाइम के लिए अमीर बना देगा। याद रखो, पैसा बैंक में रखा हुआ इंटरेस्ट देगा, लेकिन नॉलेज में लगाया हुआ पैसा तुम्हें एम्पायर देगा। और एम्पायर वही बनाता है जो नॉलेज में निवेश करना सीख गया हो। आदत 3, नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना। सोचो, अगर आप अकेले जंगल में चल रहे हो और सामने शेर आ जाए तो आपका डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपके साथ 10 बहादुर योद्धा हों तो क्या वही डर रहेगा? नहीं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो। यही है नेटवर्किंग की ताकत। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कभी अकेले आगे नहीं बढ़े। उन्होंने हमेशा अपने से बेहतर, समझदार और विजनरी लोगों से रिश्ते बनाए, क्योंकि वो जानते हैं अकेला इंसान सपने देख सकता है, लेकिन टीम और सही लोगों के साथ सपने हकीकत बनते हैं। कहते हैं आपकी औसत इनकम वही होगी जितनी आपके 5 सबसे करीबी दोस्तों की है। अगर आपके दोस्त पूरे दिन शिकायत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और सिर्फ टाइम पास करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आपके आसपास लोग हैं जो ग्रोथ की सोचते हैं, अपॉर्चुनिटीज तलाशते हैं और आगे बढ़ने का हंगर रखते हैं, तो आपको भी उनकी सोच ऊपर खींच लेगी। सिनेमैटिक सोचो, 2 इंसान एक ही जगह पर खड़े हैं। पहला अकेला, बिना सपोर्ट, बिना गाइडेंस। दूसरा 4 सक्सेसफुल और विजनरी लोगों के साथ। 10 साल बाद कौन आगे होगा? जवाब साफ है, वो जिसके पास सही नेटवर्क था। नेटवर्किंग मतलब सिर्फ दोस्त बनाना नहीं। नेटवर्किंग का मतलब है ऐसे रिश्ते बनाना जो आपको उठाएं, गिराएं नहीं। ऐसे लोग चुनना जो आपकी सोच को चुनौती दें, आपकी सीमाएं तोड़ें और आपको बड़ा सोचने पर मजबूर कर दें। याद रखो, अकेले दौड़कर आप तेज जा सकते हो, लेकिन साथ मिलकर दौड़कर आप दूर तक जा सकते हो। और अमीर वही होता है जो दूर तक दौड़ता है। आदत 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। गरीब इंसान की जिंदगी एक पतली नली जैसी होती है, जिससे सिर्फ एक ही इनकम आती है, जॉब की सैलरी, और बस। अब सोचो, अगर वो नली एक दिन बंद हो गई, जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया या हेल्थ खराब हो गई, तो सब खत्म। लेकिन अमीर इंसान कभी भी अपनी जिंदगी को एक नली पर डिपेंड नहीं करता। वो हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाता है। जॉब के साथ साथ बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। सिनेमैटिक सोचो, एक किसान है जिसके पास सिर्फ एक कुआं है। अगर वो कुआं सूख गया तो पूरा परिवार प्यासा रह जाएगा। लेकिन दूसरे किसान के पास 5 कुएं हैं, 2 नहरें हैं और बारिश का पानी भी स्टोर करने का तरीका है। अब बताओ, किसकी जिंदगी सुरक्षित है? बिल्कुल उस किसान की जिसने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वाटर बनाए। यही कॉन्सेप्ट अमीरों की जिंदगी में लागू होता है। वो कभी एक सैलरी, एक बिजनेस या एक प्रोजेक्ट पर नहीं टिकते। वो हमेशा बैकअप बनाते हैं, ऑल्टरनेट रास्ते निकालते हैं। गरीब कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, अमीर कहता है मुझे और सोर्सेज बनाने हैं। आज से ही सोचो, आपकी जिंदगी में कितने इनकम सोर्सेज हैं? अगर जवाब सिर्फ 1 है तो आप खतरे में हो, लेकिन अगर 3-4 सोर्सेज बना लिए तो जिंदगी आपको कभी भी कंगाल नहीं कर पाएगी। याद रखो, सैलरी आपको गुजारा देती है, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको आज़ादी देते हैं। और अमीर वही है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए कमाता है। आदत 5, टाइम की कदर करना। एक चीज़ है जो अमीर और गरीब, राजा और भिखारी, सबको बराबर मिलती है, वो है 24 घंटे। लेकिन फर्क कहाँ आता है? गरीब उस 24 घंटे को खर्च करता है और अमीर उस 24 घंटे को इन्वेस्ट करता है। गरीब का टाइम मोबाइल में, बेकार की बातें करने में, गॉसिप में और नेटफ्लिक्स में चला जाता है, लेकिन अमीर का टाइम सीखने में, बनाने में और आगे बढ़ने में लगता है। सिनेमैटिक सोचो, एक आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपए हैं। पहला आदमी उन पैसों से शॉपिंग करता है, पार्टी करता है, मजे करता है। 1 महीने बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। दूसरा आदमी उसी पैसे से किताबें खरीदता है, नया स्किल सीखता है, छोटा बिजनेस शुरू करता है। 1 साल बाद उसके पास 10 लाख हैं। फर्क पैसे का नहीं था, फर्क था यूज करने का। ठीक उसी तरह फर्क टाइम का नहीं है, फर्क है आप टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हो। याद रखो, पैसा वापस आ सकता है, रिश्ते वापस आ सकते हैं, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। सक्सेसफुल लोग कहते हैं अगर तुम अपने घंटे को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपनी जिंदगी को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आज से ही अपने टाइम से सवाल पूछना शुरू करो, तू मुझे क्या देगा?
क्योंकि अगर टाइम तुम्हें ग्रोथ नहीं दे रहा तो वो चोरी कर रहा है, और अमीर लोग कभी टाइम चोरी नहीं होने देते। आदत 6, रिस्क लेना और फेलियर से सीखना। गरीब इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है डर। वो हमेशा सोचता है अगर मैं हार गया तो, और यही सोच उसे वहीं रोक देती है। लेकिन अमीर इंसान सोचता है अगर मैं जीत गया तो। यही माइंडसेट उसे रिस्क लेने पर मजबूर करता है, और बिना रिस्क लिए कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। सिनेमैटिक सोचो, समुद्र किनारे खड़ा एक जहाज कितना भी सुंदर और सुरक्षित क्यों ना हो, अगर वो कभी समुद्र में उतरे ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। सुरक्षित रहकर वो सड़ जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वही जहाज अगर तूफानों का सामना करे तो एक दिन वो पूरी दुनिया घूम लेगा। यही हमारी जिंदगी है। अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहोगे तो कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर रिस्क उठाया तो हारोगे भी और जीतोगे भी, और हर हार आपको एक स्टेप आगे ले जाएगी। थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की, तब जाकर बल्ब बना। अगर वो 100वीं बार हार मान लेते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उसने रिस्क लेकर एप्पल को दोबारा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। याद रखो, फेलियर्स अमीरों के लिए सीढ़ियां हैं और गरीबों के लिए बहाने। गरीब कहता है मैं हार गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अमीर कहता है मैं हार गया, इसका मतलब मैंने सीखा है। तो आज से डरना बंद करो, रिस्क लेना शुरू करो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की होती है जो गिरने से नहीं डरते बल्कि उठने की हिम्मत रखते हैं। अमीर और गरीब का फर्क पैसों से नहीं बल्कि उनके रिस्क लेने की हिम्मत से तय होता है। आदत 7, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। एक इंसान की असली ताकत उसके मसल्स में नहीं, उसके डिसिप्लिन में होती है। गरीब और आम लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। मन में आया खाना खा लिया, मन किया पार्टी कर ली, नींद आई अलार्म बंद कर दिया। यानी उनकी जिंदगी उनकी आदतों को कंट्रोल करती है। लेकिन अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं अगर मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया मुझे कभी कंट्रोल करने देगी ही नहीं। सिनेमैटिक सोचो, एक घोड़ा अगर बेकाबू है तो वो सवार को गिरा देगा, लेकिन वही घोड़ा अगर काबू में है तो उसी पर सवार होकर इंसान युद्ध जीत लेता है। ठीक वैसे ही अगर तुमने अपनी इच्छाओं को काबू कर लिया तो जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब सैक्रिफाइस है। डिसिप्लिन का मतलब है जब सब लोग पार्टी कर रहे हो तब तुम अपने सपनों पर काम कर रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब है जब सब लोग नींद में डूबे हो तब तुम अपनी सक्सेस की नींव रख रहे हो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन याद रखो वही बोरिंग चीज एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट बनकर सामने आती है। अमीर लोग शॉर्ट टर्म मजे के पीछे नहीं भागते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पीछे भागते हैं, और यही सेल्फ कंट्रोल उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। याद रखो, अगर तुमने अपनी इच्छाओं को काबू कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आदत 8, हेल्थ को प्रायोरिटी देना। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अगर अस्पताल के बेड पर पड़ा हो तो उसका पैसा बेकार है। गरीब सोचता है पहले पैसा कमाऊं, बाद में हेल्थ देख लूंगा, लेकिन अमीर जानता है हेल्थ ही असली वेल्थ है। सिनेमैटिक सोचो, एक आदमी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, रात दिन काम करता है, लाखों करोड़ों जोड़ लेता है, लेकिन जब वो 50 की उम्र में बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर कहता है अब तुम्हें सिर्फ आराम करना होगा, तो सोचो उस सारे पैसे का क्या फायदा। ना वो एंजॉय कर पाएगा, ना जिंदगी जी पाएगा। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि बॉडी ही उनका असली इंजन है, इसलिए वो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा और हेल्थी डाइट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अगर इंजन ही खराब हो गया तो कार चाहे कितनी भी महंगी हो वो चल नहीं सकती। हेल्थ सिर्फ जिम जाने से नहीं आती, हेल्थ आती है डिसिप्लिन से। समय पर सोना, सही खाना, डेली मूवमेंट और मेंटल पीस। सक्सेसफुल लोग अपनी बॉडी और माइंड दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी मौत से पहले एक बात कही थी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारे पास जिंदगी जीने की हेल्थ ही ना हो। याद रखो, हेल्थ कोई खर्चा नहीं है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट ही तय करता है कि आप अपने अमीर होने का मजा ले पाओगे या नहीं। आदत 9, पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। गरीब इंसान हमेशा पैसों के लिए काम करता है, सुबह से शाम तक खटता है, सैलरी पाता है, और फिर महीने के आखिर में फिर से जीरो, यानी वो पूरी जिंदगी पैसों का गुलाम बना रहता है। लेकिन अमीर इंसान पैसों को अपना नौकर बना लेता है। वो पैसे से एसेट्स खरीदता है, बिजनेस शुरू करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में लगाता है, यानी उसके लिए पैसा काम करता है।
और वो खुद आजाद हो जाता है। सिनेमैटिक सोचो, दो इंसान हैं। पहला रोजाना खेत में खुद हल चलाता है, दूसरा ट्रैक्टर खरीद लेता है और उसी ट्रैक्टर से 10 गुना ज्यादा खेत जोत लेता है। अब बताओ, दोनों में अमीर कौन बनेगा? वो जिसने अपने लिए सिस्टम और रिसोर्सेज को काम पर लगाया। सक्सेसफुल लोग जानते हैं, अगर आप सिर्फ मेहनत पर निर्भर हो तो आपकी ग्रोथ की लिमिट है, लेकिन अगर आप पैसों को सिस्टम और इन्वेस्टमेंट में लगा दो तो आपकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। गरीब सोचता है पैसा बचाना है, अमीर सोचता है पैसे को मल्टीप्लाई करना है। याद रखो, मेहनत से आप गुजारा कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप एम्पायर बना सकते हो। और एम्पायर वही बनाता है जिसने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दिया हो। आदत 10, लॉन्ग टर्म सोच रखना। गरीब इंसान की सबसे बड़ी गलती है शॉर्ट टर्म सोच। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत पैसा, तुरंत सक्सेस, और यही जल्दबाजी उसे छोटे छोटे फायदों में फंसा देती है। लेकिन अमीर इंसान हमेशा लंबी दौड़ की सोचता है। वो आज मेहनत करता है ताकि 5-10 साल बाद उसका एम्पायर खड़ा हो। वो तुरंत प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, बल्कि बड़ा गेम खेलता है। सिनेमैटिक सोचो, एक किसान है। वो चाहे तो आज ही अपने खेत में सब्जियां उगाकर तुरंत कमा सकता है, लेकिन वो धैर्य रखता है, पेड़ लगाता है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, सालों लगते हैं, लेकिन जब फल आते हैं तो पीढ़ियां खाती हैं। यही फर्क है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोच में। सक्सेसफुल लोग जानते हैं पेशेंस ही असली ताकत है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने 10 साल तक कंपनी से प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन जब पे ऑफ आया तो अमेज़न पूरी दुनिया पर छा गया। गरीब कहता है मुझे आज रिजल्ट चाहिए, अमीर कहता है मुझे बड़ा रिजल्ट चाहिए, चाहे देर से मिले। याद रखो, शॉर्ट टर्म सोच तुम्हें मजदूर बना देगी, लॉन्ग टर्म सोच तुम्हें मालिक बना देगी। और अमीर वही है जो छोटे प्रॉफिट्स को छोड़कर बड़ी जीत का इंतजार करना जानता है। दोस्तों, ये 10 आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर इन्हें आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो अमीर होना आपकी तकदीर नहीं, आपकी हकीकत बन जाएगी। आज से फैसला कीजिए कि आप भी भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ से अलग खड़े होने वाले इंसान बनोगे। अगर ये बातें दिल को लगीं तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो आई विल बी रिच, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि अब आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो चुका है।